अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गंदम के ऊपर। और गंदम का इस्तेमाल हम कबूतरबाजी में जो करते हैं उसके बारे में, और गंदम की अपनी क्या खसूसियत होती है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं गंदम की तरफ आऊँगा। इसके अंदर 10 से 15% तक नाइट्रोजन मादा होता है, और तकरीबन 60 से 90% तक नशास्ता मौजूद होता है, और इसके अलावा 1 से 7% तक रोगनी मादा मौजूद होता है। नेक्स्ट जो गंदम होती है वो गर्म होती है, और दर्जा अव्वल में गर्म होती है। ठीक है। जो गंदम पुरानी होती जाएगी, ठीक है, तो वो उसके अंदर खुश्की पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि गंदम गर्म और खुश्क होती है। ठीक है, लेकिन अव्वल दर्जे के अंदर होती है। नेक्स्ट ये होती है कि गंदम जो है, इसको हम इसका आटा बनाया जाता है, और आटा बना के हम इसको रोटी बना के हम इस्तेमाल करते हैं। और ये ग़िज़ाइयत में काफ़ी ताकतवर चीज़ है। ठीक है। और इसके अंदर ताकत भी है। और इसके अंदर अगर हम ये कहें तो शुगर यानी कि चीनी, उसकी मकदार भी मौजूद होती है। और नेक्स्ट ये है कि इसके अंदर जो इसका जो हम आटा बनाते हैं, अगर हम अ, उस आटे को बिना छाने इस्तेमाल करें, ठीक है, अगर हम छान के इस्तेमाल करते हैं तो उससे बेहतर है कि बिना छाने आटा इस्तेमाल करें, तो उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं बनती। ठीक है। बाकी जो गंदम होती है ताकतवर चीज़ है, बॉडी के अंदर खून पैदा करती है, और जिस्म को मोटा करती है। ठीक है। ये तो इसके फ़ायदे नुकसानात हो गए हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हम आते हैं गंदम की तरफ, कि कबूतरबाजी के अंदर जो है गंदम को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके अंदर ये होता है कि कबूतरों में हम अगर गंदम को इस्तेमाल करते हैं तो बेस्ट तरीका तो ये है कि हमें एक दफ़ा वॉश कर लेना चाहिए। ठीक हो गया। कि वॉश करके हम इस्तेमाल करें तो हमें कम नुकसान होता है। नंबर टू, इस गंदम को जब हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको इस गंदम को वॉश कर लेना चाहिए। और वैसे गर्मी में गंदम को इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए कि आप सुबह 9 से ऑनवर्ड 4 से 5 घंटे गंदम को पानी में भिगो के रख दो। और जब वो बाजरा आप डालने का टाइम हो जाए, उससे कम से कम तकरीबन आपने घंटा 1 डेढ़ घंटा पहले आपने गंदम निकाल लेनी है पानी में से, और इसको किसी पोटली में लटका लेनी है। और जब ये थोड़ा खुश्क हो जाए, छाँव में रख के थोड़ा ड्राई करके फिर आप इसको इस्तेमाल कर लोगे। इससे होगा क्या, गर्मियों के अंदर आपके कबूतरों के जिस्म में गर्मी पैदा नहीं होगी, हीट पैदा नहीं होगी। और नेक्स्ट ये है कि हम गंदम का ही जिक्र करेंगे कि आपने देखा होगा जून जुलाई के अंदर हमारे दाने में, अगर हमारा दाना गर्म है, ठीक है, ज़्यादा गर्म है, हीट अप है, और दूसरा हम गंदम का इस्तेमाल भी करते हैं, तो जब पिजन पॉक्स का टाइम होता है, कबूतरों को गर्मी दाने और ये मच्छरों के काटने से जो दाने निकलते हैं, अगर आपके बर्ड्स को मच्छरों ने काटा है और उनको दाने निकल रहे हैं, ठीक है, मच्छरों ने काटा है और उनको दाने निकल रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर आप गंदम गर्म खुश्क तासीर से इस्तेमाल कराओगे, जैसे ये होती है, तो होता क्या है कि वो दाने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि वो मज़ीद ज़्यादा होके निकलेंगे, बॉडी को मज़ीद गर्म करेंगे, और कबूतरों में दाने जो निकल रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे, यानी कि ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादा मकदार में निकलेंगे। तो बात वहीं पे आ जाती है कि गर्मी के अंदर अगर आप यही गंदम इस्तेमाल करो, तो इसको चंद घंटे पानी में भिगो लो, तो इसके अंदर जो है ना, इसकी गर्मी भी कम हो जाएगी और इसकी खुश्की भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट ये होता है कि गंदम जब हम कबूतरों में इस्तेमाल करते हैं, आप दो पर जब इसकी कटाई होती है और जब ये फसल नहीं आती है मार्केट में, कुछ लोग कबूतरबाजी में पूरे साल के हिसाब से गंदम ले लेते हैं और वो स्टोर कर लेते हैं। 10 से 12 बोरियाँ या 15 बोरियाँ, जिस तरह उनके एक साल में इस्तेमाल होती है छतों के हिसाब से, वो लेके स्टोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो एक गलती करते हैं। होता क्या है कि जब हम स्टोर करते हैं तो हमें मोस्टली लोगों को स्टोर करने का मेथड नहीं पता। उससे होता क्या है कि हम शुरू में तो हम गंदम 2 4 माह 6 माह इस्तेमाल करते हैं, वही गंदम हमारे कबूतरों को फ़ायदा देती है। लेकिन आगे जाके जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं और सर्दियों में नमी स्टार्ट होती है, और नमी की वजह से हमारी गंदम में जब नमी दाखिल हो जाती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे दाखिल होती है। नमी जब आती है तो नमी की वजह से फंगस लगती है, वो फंगस फिर हमारे कबूतरों के डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देती है। और फिर हम कहते हैं कि गंदम तो वही है जो हम पिछले साल से इस्तेमाल करें, अचानक से कबूतर बीमार होते हैं। तो मैं आपको वो रीज़न बताता हूँ कि वो क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है।
गलती हम कहाँ से करते हैं, जब हम गंदम को स्टोर करते हैं तो स्टोर करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। आपको गंदम को जब रखना है तो सबसे पहले आपने गंदम को एक एहतियात करनी होती है कि दीवार के साथ जोड़ के नहीं रखना, ठीक है। ज़मीन के ऊपर डायरेक्ट टच नहीं करना गंदम की बोरियों को। नंबर 2, दीवार के साथ जोड़ के नहीं रखना। नंबर 3, ऐसा रूम इंतखाब करना है, ऐसे रूम की सिलेक्शन करनी है जहाँ पे ताज़ा आबो हवा का गुजर बसर हो, वहाँ कोई ना कोई वेंटिलेशन सिस्टम, कोई खिड़की हो, कम से कम 1 से 2 खिड़कियाँ हो, एक तरफ से हवा इन हो, दूसरी तरफ से आउट हो। ऐसे जगह पे गंदम को स्टोर किया जाता है और यही स्टोर करने का बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। जहाँ पे फीड स्टोर होती है वो यही प्रोसीजर के तहत करते हैं, वरना उस एरिया में नमी दाखिल हो सकती है। नमी जो है ना, आमतौर पर सर्दियों के आगाज़ में नमी बन जाती है। जब हम अपनी फीड, अपना दाना, बाजरा है, जो भी हम गंदम का भी जिक्र कर रहे हैं, जब आप दीवार के साथ जोड़ के रखते हो, आपने देखा होगा सर्दियों के आगाज़ में, सर्दियों में दीवार में काफ़ी ठंडक और काफ़ी नमी होती है, ठीक है। और अक्सर लोगों के घरों में अगर टाइल्स लगी है या मार्बल लगा हुआ है तो आप कभी हाथ लगा के देखो, उसमें हल्का हल्का पानी महसूस होता है। तो इसी तरह जो फर्श होते हैं ज़मीन के साथ, अगर हम गंदम जोड़ के रखते हैं, बोरियों को हम तह लगा देते हैं 10-15 बोरियों की, तो जो गंदम की बोरी ज़मीन के साथ जोड़ के रखेंगे या जो हम दीवार के साथ जोड़ के रखेंगे, उसमें दीवार से और ज़मीन से नमी आ जाएगी। और जब वो नमी उस गंदम के अंदर दाखिल होगी तो उसको फंगस की सूरत में कन्वर्ट कर देगी। होगा क्या, अभी जब हमारे कबूतरी ये दाना, ये वाला दाना खाएंगे स्पेशली, तो हो सकता है शुरू में 2-4 बोरियां आपकी ठीक थी, लेकिन अचानक से जब वो बोरी या वो दाना जो ज़मीन के साथ पड़ा हुआ था, आप वो जब जो स्टार्ट करोगे, कबूतरों के हाजमे ख़राब हो जाएंगे, कबूतरों में फंगस इशू आ जाएगा, कुछ को जहरबाद होगा, कुछ को अ, उनकी बॉडी के अंदर जो है ना वो ऐसा असरार सामने आएंगे जैसे पोटे के अंदर सब्ज़ा आ जाएगा, ठीक है, पीठों में सब्ज़ी आ जाएगी, तो ये चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो इसकी वजह क्या है कि जो गंदम हमने ठीक तरीके से स्टोर नहीं की, ठीक है। एक और बात जो है अक्सर लोगों के साथ पेश आती है कि जिनके पास सिर्फ अगर एक बोरी बाजरा या गंदम, कोई एक दाने की बोरी है, तो सर्दियों में या ऐसी जगह पे वो रखते हैं जहाँ पे किसी न किसी तरीके से नमी दाखिल हो जाती है, चाहे बारिश का पानी, चाहे किसी तरह से भी आ जाती है वहाँ पे। तो वो बाजरे की बोरी जब ऊपर से यूज़ करते हैं तो वो परफेक्ट होती है। वही दाना स्टार्ट से बिल्कुल अच्छा होता है, मिडल में भी अच्छा होता है, लेकिन जब वो ज़मीन के करीब जाते हैं, ज़मीन के जो आखिरी नीचे 10-12-15 किलो की जो तह होती है, जो नीचे होती है गंदम में, मतलब मैं 50 किलो गंदम की बोरी की बात कर रहा हूँ, जब निचली तह में आते हैं तो वहाँ पे नमी मौजूद होती है। वहाँ पे आपने अक्सर देखा हो कि उस गंदम को फंगस लग चुकी होती है या उसमें फंगस का असर होता है। तो लोगों के कबूतर अचानक से डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होते हैं और बिगड़ जाते हैं। तो मेरे पास ज़्यादातर जो लोग केसेस आते हैं तो मैं दाने को लाजमी चेक करता हूँ। मोस्टली लोग नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं ये वही दाना है जो पिछले 1 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी दाना ख़त्म होने वाला है तो ये बीमारी आ गई है। तो जब मैं चेक करवाता हूँ तो अक्सर मेरे पास ऐसे केस आए हैं जिसमें नीचे बाकायदा फंगस लगी हुई, या जहाँ पे हम बाजरा स्टोर करते हैं वहाँ पे भी इशू आता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसे बर्तन, एक ऐसी चीज़ में जब वहाँ पे आप दाना ला के स्टोर कर देते हो और ऊपर से इस्तेमाल करते हो, मज़ीद बाजरा उसमें गिरा देते हो, बोरी डाल देते हो, तो मुसलसल कुछ टाइम बाजरा ऊपर से डालते हो, उठा लेते हो, तो निचली तह पे जो है ना चेंज ना होने की वजह से वहाँ पे फंगस पैदा हो जाती है। तो ये सारी बात करने का मकसद होता है कि हमें दाना सही तरीके से स्टोर करने का मेथड पता होना चाहिए, जो आज की इस वीडियो में मैंने गंदम के साथ एक्सप्लेन किया है कि हमको दाना सही से स्टोर करने का प्रोसीजर पता हो। कभी भी दाने को ना ज़मीन के साथ टकराया जाए ना दीवार के साथ। प्रोसीजर क्या है, ज़मीन के ऊपर आप ईंटें रख के उसमें फट्टे लगा दें, लकड़ी का कोई भी नीचे बना दे, फट्टे रख दें, और उसके बाद उसमें गंदम स्टोर करें, रखें ऊपर तक, छत तक। और दीवार के साथ कोई प्लास्टिक शीट लगा दें ताकि किसी भी कुछ भी हो जाए ये गंदम का टकराव दीवार के साथ ना हो। प्लास्टिक शीट रख के फिर ये रखें, और कमरा हवादार हो, वेंटिलेशन सिस्टम हो उस रूम में, तो ऐसे आप गंदम को स्टोर कर सकते हैं। 1 से 2 साल भी रखी हो तो आपकी गंदम में कोई भी नुकसान नहीं होता। तो आज का जो टॉपिक था वो गंदम के ऊपर था कि गंदम को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। और नुकसानात में यही है कि गंदम में हीट होती है, उस हीट को हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम अपने दाने को गर्मियों में वॉश करके दें तो हमें कोई नुकसान नहीं है। सर्दियों में जो है हम उसको जो है ना हम दे सकते हैं, लेकिन वॉश करके साफ़ करना वो एक अलग कंसेप्ट है, क्योंकि उससे दाने के ऊपर अगर स्प्रे है तो वो साफ़ हो जाता है। तो सर्दियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, धो लेना अच्छी बात है। तो इसके इससे क्या होता है, नुकसानात कम हो जाते हैं। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।